नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। अमेरिका की कंपनी नोवावैक्स की बनाई वैक्सीन के तीसरे फेज के ट्रायल के नतीजे आ गए हैं। ये वैक्सीन कोरोना वायरस के खिलाफ हल्के, मध्यम और गंभीर बीमारी में 90.4% कारगर पाई गई है। ऐसे में भारत सरकार जल्दी नोवावैक्स के मजबूत अंतरिम डेटा के आधार पर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को इसकी मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर के रूप में जल्द कार्य शुरू करने के लिए कहेगी। नोवावैक्स और सीरम ने एक साल में कोरोना वैक्सीन के 200 करोड़ खुराक तैयार करने का करार किया है। अखिलेश सरकार द्वारा 7 शिक्षण संस्थानों के प्रांतीयकरण से जुड़े शासनादेश को योगी सरकार द्वारा रद्द करने के फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सही ठहराया है। हाई कोर्ट ने शासनादेश जारी करने की मंशा पर संदेह जताया है। हाई कोर्ट की टिप्पणी के मुताबिक चुनाव को देखते हुए कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने की नीयत से शासनादेश को जारी करना प्रतीत होता है। सुभाष कुमार और 78 अन्य समेत सैकड़ों अध्यापकों कर्मचारियों की ओर से अलग अलग दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में जस्टिस राजेश सिंह चौहान की बेंच ने फैसला सुनाया। पंजाब में हाल ही में बड़े सियासी घटना घटी। यहाँ बहुजन समाज पार्टी ने श्रोमणी अकाली दल के साथ 2022 विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन किया है। मायावती ने इस गठबंधन को भले ही ऐतिहासिक करार दे दिया हो, लेकिन अपना राजनीतिक वजूद बचाने के लिए उन्हें चुनावी साथी का सबसे ज्यादा जरूरत अपने महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश में है। इतिहास यह भी बताता है कि छत्तीसगढ़ हो या हरियाणा, बसपा का एक गठबंधन पार्टी के तौर पर यूपी के बाहर प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। कोविड वैक्सीन और फतेह किट विवाद को लेकर अकाली दल ने कैप्टन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल आज कैप्टन अमरिंदर सिंह के सिसवा फार्म हाउस को घेरने पहुंचे हैं। श्रोमणी अकाली दल की तरफ से स्वास्थ्य मंत्री बलवीर सिंह को बर्खास्त करने की मांग की जा रही है। अकाली दल को इस प्रदर्शन में नई गठजोड़ पार्टी बहुजन समाज पार्टी का भी समर्थन मिला है। अकाली दल आज कैप्टन सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहा है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना वैक्सीन के इंतजार में बैठे युवाओं के लिए राहत की खबर है। अब स्लॉट बुकिंग का झंझट भी खत्म होने जा रहा है। हिमाचल में 21 जून से हर आयु वर्ग के लोगों को बिना स्लॉट बुक करवाए कोरोना वैक्सीन लगेगी। मौजूदा समय में 18 से 44 आयु वर्ग वालों को वैक्सीन लगाने के लिए स्लॉट बुकिंग करवानी पड़ रही है, लेकिन अब 21 जून से स्लॉट बुकिंग बंद होगी। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि इससे वैक्सीनेशन को बढ़ावा मिलेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना संक्रमण में लगातार हो रहे सुधार को देखते लॉकडाउन में और ढील देने की घोषणा की है। अब दुकानें और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान शाम 6 बजे तक खुल पाएंगे और इसके अलावा सरकारी कार्यालयों को भी शाम 5 बजे तक खोलने की अनुमति देने का फैसला किया गया है। प्रतिबंधों में यह छूट 1 सप्ताह के लिए दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने ट्वीट में बताया कि कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की गई है और इसके बाद प्रतिबंधों में 16 जून से 22 जून तक कुछ और छूट देने का फैसला लिया गया है, जबकि रात्रि कर्फ्यू शाम 8 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने उत्तर पूर्व दिल्ली दंगे के एक मामले में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की छात्राओं नताशा नरवाल, देवांगना कालिता और जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र आसिफ इकबाल तन्हा को आज मंगलवार को जमानत दे दी है। इन लोगों को पिछले साल फरवरी में दंगों से जुड़े एक मामले में गैर कानूनी गतिविधियां रोक कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था। देश में कोरोना रोधी टीकाकरण जारी है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन के साथ ही अब रूसी टीका स्पुतनिक में भी धीरे धीरे अस्पतालों और लोगों तक पहुंच रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित मधुकर रेनबो चिल्ड्रन हॉस्पिटल और अपोलो हॉस्पिटल में आज से स्पुतनिक का टीका लगाया जा रहा है। अस्पताल प्रशासन ने जानकारी दी कि इस टीके के लिए भी कोविन वेबसाइट, आरोग्य सेतु ऐप और उमंग ऐप के जरिए हो सकती है। इसके साथ स्पुतनिक भी अगले सप्ताह से दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल में भी उपलब्ध होने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार स्पुतनिक वी की 1000 खुराक अपोलो अस्पताल पहुंची और इनमें से 179 खुराक डॉक्टर रेड्डीज लैब के कर्मचारियों को लगाई गई है। अपने विधानसभा क्षेत्र में कोरोना वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए 100% वैक्सीनेशन करवाने पर पंचायतों को 20 लाख रुपए देने की घोषणा करने वाले भोपाल बीजेपी विधायक विष्णु खत्री ने अब एक नई घोषणा की है। उन्होंने 30 जून तक वैक्सीनेशन करवाने वाले ग्रामीणों का मोबाइल अपनी जेब से रिचार्ज कराने की घोषणा की है। राजधानी भोपाल के बैरसिया से बीजेपी विधायक विष्णु खत्री ने यह घोषणा की है कि उनकी विधानसभा बैरसिया के तहत आने वाली पंचायतों के ग्रामीण अगर कोरोना की वैक्सीन लगवाते हैं तो वे उनका मोबाइल रिचार्ज करवाएंगे। असलम रायनी के नेतृत्व में बसपा से निकाले गए कई विधायक मंगलवार को अखिलेश यादव से मिलने समाजवादी पार्टी के दफ्तर पहुंचे। इसके बाद एक बार फिर से राजधानी लखनऊ का सियासी पारा चढ़ गया है। कयास लगाया जा रहा है कि विधान परिषद में चुनाव में बगावत करने के बाद पार्टी से बाहर किए गए सभी 9 बागी विधायक समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।